जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन कामयाब हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड क्लियरेंस कर रहा है। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तफसीलात बता दी। कहा ऑपरेशन में किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से कबल 21 मुसाफिरों को शहीद किया। FC के 3 एहलकार हमले में और 1 ऑपरेशन में शहीद हुए। कल शाम तक 100 के करीब मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर, मास्टरमाइंड्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक में इत्तेफाक, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का राबता। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा के खानदानों से इजहार अफसोस। बोले पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। वज़ीर-ए-आज़म का कल कोयटा के 1 रोज़ा दौरे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। बलोच तारीख भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। रियासत और हुकूमत अब भी सब्र से काम ले रही है। हुकूमत सब कुछ करने को तैयार है। आम बलोच को तो गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली में खिताब करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि मासूम निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया जाता है। इन कैमरा ब्रीफिंग में कई बार बता चुका हूँ, वो लोग डायलॉग के लिए तैयार नहीं। वो लोग मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले पर कंफ्यूज किया है। जंग के भी कोई असूल होते हैं। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने पर अमरीका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। हमले के मुतासरीन और उनके अहल खाना से गहरी हमदर्दी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाने के अमल को अफसोसनाक करार दे दिया। दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़या पर शदीद रंज है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन व अमान को सबूताश नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और ज़ख्मियों को जल्द से हिजाबी अता फरमाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान दुश्मन अनासर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदम तंजीम BLA के पैगाम सोशल मीडिया पर फैलाने में मसरूफ। AI से बनी वीडियोज़ में पुरानी वीडियोज़ और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ना आपके सिंध के पानी के लिए कोई आवाज सुन रहा है और ना आपकी और किसी की चीज के लिए, तो हम आपको वेलकम करेंगे। ऑपोजिशन में आकर आप हमारे साथ बैठे, इकट्ठे खूब वो गर्म करेंगे जी। अच्छा नूर आलम साहब, आपकी तजवीज़ पे गौर किया जाएगा इंशाल्लाह।
तो माशाल्लाह खालिद मक्सी साहब वजीर बन गए, 2-4 वेजल तो वो खुद खरीद के दे देंगे। बस ये हम उम्मीद करते हैं। सर आप एक मेहरबानी करें, आपके पास एक लॉन्च है, पता नहीं खड़ी है नहीं, वो दे दें। JUI की पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दावत। कौमी असेंबली इजलास में नूर आलम खान ने कहा कि अगर पानी के मामले पर बात नहीं सुनी जा रही तो हमारे साथ बैठ जाएं। अब्दुल कादिर पटेल बोले आपकी तजवीज़ पर गौर करेंगे। खालिद मक्सी की ऐवान में आमद पर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा ना साइंस है ना ही टेक्नोलॉजी। खालिद मक्सी वजीर बन गए हैं, अल्लाह करे अब भी नजर आ जाएं। खालिद मक्सी ने कहा कि आपके पास लांचें होती हैं, 2-4 दे दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त ना मिलने पर तहरीक इंसाफ असेंबली से वॉकआउट कर गई। हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए कि गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए जो रोल डिजिटाइजेशन, जो रोल ऑटोमेशन इस दुनिया में अदा करेगी, सिंध हुकूमत ने उसको वाज़ेह रखते हुए बहुत ज्यादा फोकस डिजिटाइजेशन पे भी किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। सिंध हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हारी कार्ड का इजरा किया। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सिंध की 1 साल कारकर्दगी बयान करने की तकरीब में बातचीत। बोले 1 साल में जो कुछ कर सकते थे किया, कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। पहले सवाल सिखाया जाता था, अब दौर आ गया है कि सवाल कैसे किया जाए। पाकिस्तान का कुल गैर मुल्की कर्जा 135 अरब डॉलर हो चुका है। हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हुई। अगर महंगाई कम हुई है तो आए मीडिया वालों को साथ लेकर बाजारों में चलकर आवाम से बात कर लेते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कौमी असेंबली में खिताब। कहा कि मोहसिन नकवी ने गंदम दरामद करके किसानों का बेड़ा गर्क किया। हुकूमत ने चीनी बरामद की, अब शक्कर दरामद कर रही है ताकि चीनी बनाई जा सके। आईनी आनी तरीके की बात कर रहे हैं। कामरान भाई यू आर टू क्यूट। कामरान भाई ज्यादा नहीं, 100 अरब रुपए कराची के लिए दिला दें वफाकी हुकूमत से। K4 के लिए जो 175 अरब रुपए रिक्वायर्ड हैं वो पैसे प्रोवाइड कर दीजिए। जो चाइना कटिंग के साथ इस शहर के अंदर ज्यादती हुई है वो चाइना कटिंग KMC को वापस कर दीजिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध आईनी नहीं बल्कि आहनी तरीके की बात कर रहे हैं। मियां कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने तनकीद के तीर चला दिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कामरान साहब यू आर टू क्यूट। कामरान भाई विफाक से 100 अरब रुपए दिला दें। K4 के लिए 175 अरब रुपए भी दिलवा दें। गवर्नर साहब चाइना कटिंग के मद में शहर से जो कुछ लिया गया वो भी वापस कर दें। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही करता है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। कर्जों की पायदारी और बैरूनी माली अदायगियाँ अब भी बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं। रवा माली साल पाकिस्तान मुआशी नमू 3% रहने की तवक्को है। इंटरनेशनल खरीदारी और अदायगी हुई मजीद आसान। गूगल वॉलेट की सहूलत अब पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगी। सार्फिन अब इंटरनेशनल पेमेंट और ख़रीदारी बआसानी कर सकेंगे। गूगल वॉलेट सार्फिन को एक महफूज, आसान और मुफीद अदायगी का तजर्बा फराहम करता है। सार्फिन गूगल प्ले स्टोर से इस वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 1 करोड़ नमाजियों की आमद। इंतज़ामी अमूर के निगरान ने बताया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतों और सहनों में नमाजियों की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुँच गई। मुअत्तमरीन और नमाजियों की आमदोरफ्त को आसान और रवा बनाने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
कोयटा पशीन जियारत और किला अब्दुल्ला में बारिश और जालाबारी। पेशावर, सवात, मैंगोरा में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बरखात के बाद मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्किल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम सलमान अली आगा की क़यादत में बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम न्यूजीलैंड के मुकामी वक्त के मुताबिक 13 मार्च की शाम क्राइस्ट चर्च पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 16 से 26 मार्च तक खेली जाएगी। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कि टीम में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी हैं। पहली बार मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों से बड़ी तवक्कुआत हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। आईसीसी ने वनडे और T20 की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में भारत के शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। फखर जमान का 19वां और मोहम्मद रिजवान का 21वां नंबर। T20 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।